हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर क्लासेस। बेटा आज आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के साथ ही हमारी वर्कशीट नंबर 3 पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दीज एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको बोला है ये जो आपको दो नंबर दिए हैं 107 और 93 दिया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये जो है इनका प्रोडक्ट। अब आप सोचो, आप बोलो कि 107 को 93 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। देखो बेटा आप 8th स्टैंडर्ड में हो, छोटी क्लास में तो हो नहीं हो, सेकंड थर्ड में क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे। आपको क्वेश्चन को समझना है। आपको ये बोला गया है कि आपको इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर्स है ना, इनको क्या करना है, आपको दो स्क्वायर्स के डिफरेंस के रूप में दिखाना है। मतलब कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो ये नंबर आए। यानी कि 107 जो है, यानी कि मुझे मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी 3 यूज होगी। यानी मुझे 103 को 107 को या तो a प्लस बी बनाना है और इसको a माइनस बी बनाना है, या इसको a प्लस बी बनाना है, इसको a माइनस बी बनाना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बनाने का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू दोनों ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए और b की वैल्यू भी दोनों ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए। इसका मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर प्लस करना है कहाँ माइनस। आप ये देखना दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। 107 बड़ा है तो इसको प्लस करना है और 93 छोटा नंबर है तो उसको माइनस करना है। अब मैं क्या चीज कहना चाह रही हूँ मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ बेटा 107 है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये हमें बोल रहा है ये जो दो नंबर दिए हैं, ठीक है, इनको पहले आप क्या करो, a प्लस बी ए माइनस बी बनाओ और फिर इसको इस तरीके से स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करके दिखाओ। स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर दो स्क्वायर बना दिए और डिफरेंस ले लिया दोनों वेरिएबल का, a प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, 107 और 93 है। अब मुझे ये देखना है a प्लस बी और a माइनस बी में किसको बनाऊं। तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है उसको प्लस में बनाएंगे और जो छोटा नंबर है उसको माइनस में बनाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, मैं 107 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको राउंड फिगर में लिखूं तो 100 में 7 प्लस 107, हम बोल भी कह रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें 107, तो 100 प्लस 7, ठीक है। और इसको अब यहाँ पर क्योंकि 100 है और यहाँ 7 है तो a प्लस बी तो बन गया। अब a माइनस बी का मतलब क्या है कि यहाँ पर 100 आना चाहिए, 7 आना चाहिए और बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। तो आप बच्चे 100 में से अगर 93 को 100 में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो 93 ही आता है। आप कर देख लेना, जो आपने यहाँ पर बनाया है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही नंबर आएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल यही नंबर लिखकर बीच में माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, होगा क्वेश्चन में यही, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करना आप कि 93 कैसे आएगा बेटा। 100 है, ये 100 है। अगर आप चेक करना कि मैं 100 में से 7 को माइनस कर रही हूँ क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 93 आ रहा है। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। पहले हमें इसको a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लेकर आना है। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर a की वैल्यू सेम होनी चाहिए और यहाँ पर b की वैल्यू सेम होनी चाहिए और बीच में एक जगह प्लस का साइन होना चाहिए, एक ब्रैकेट में, और एक जगह माइनस का साइन होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हम किस नंबर को a प्लस बी बनाए और किस नंबर को a माइनस बी बनाए। तो बड़े नंबर को a प्लस बी बनाना और छोटे को a माइनस बी। जब आप a प्लस बी बना लोगे, यहाँ पर 107 है तो 107 यही तो हम बोल रहे हैं ना, यानी 100 में 7 को प्लस कर दिया तो दूसरे ब्रैकेट में भी 100 और 7 ही आएगा, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा। सिंपल सी चीज है। और चेक करना हो कि आपने सही किया नहीं किया। 100 में से 7 को माइनस करके देखो 93 आता है ना। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी। जो हमने सेकंड क्वेश्चन इसका सोल्व किया है उस फॉर्म में आ गया है ये। हम इसको पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मतलब है ना बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी है। यहाँ पर मैं वैल्यू लिखकर दिखा देती हूँ, हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 7, यही मतलब है ना इसका। ठीक है, तो इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो मुझे बोला है, एक्सप्रेसिंग दीज एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में दिखाना, दिखा दिया। अब इसको सिंपल सोल्व कर दो आप। अब 100 के स्क्वायर का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 100 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 को 100 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। -7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को 7 से
2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 4 0 है 4 0 उतार दिए, ठीक है, माइनस 49, 7 7 से 49। अब बस आप माइनस करोगे और आपका आंसर आपको आज मिल जाएगा। तो माइनस कर लो, 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ 9 बचा और 9 में से 4 गया 5 आ गया बेटा, फिर यहाँ पर अगेन 9 बचा, अगेन यहाँ पर 9 बचा, तो आंसर क्या आ गया 9951। ठीक है जी। अब फटाफट से हम करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे टाइम लेना था, ले लिया। सेकंड पार्ट क्या है, 211 मल्टीप्लाई बाय 189। अब इसको मैं क्या बोल रही हूँ, 211, तो मैं इसको 200 प्लस 11 लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला है जो फर्स्ट ब्रैकेट बना है वही नंबर सेकंड ब्रैकेट में आएंगे, तो 200 बस साइन माइनस का आ जाएगा, 200 माइनस 11 कर दिया, 200 में से 11 को माइनस करोगे 189 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लिख दो, हियर ए इज इक्वल्स टू 200 एंड बी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a की वैल्यू क्या 200 और b की वैल्यू क्या 11, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब a स्क्वायर 200 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 200 को 200 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का माइनस का साइन। 11 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 11 को 11 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 0 उतर जाएंगे बेटा। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके 120 बनाएगा। अब माइनस करके देख लो, आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, अगेन 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, फिर अगेन 9 बच गया और यहाँ पर बच गया 3, 39,879। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। 195 मल्टीप्लाई बाय 205, क्या बोल रही हूँ मैं इसको, 195, क्या बोल रही हूँ 195। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मैंने आपको ये बोला था हमें पहले a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, तो हम जो बड़ा नंबर है उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यही बात बोली थी ना मैंने। तो बड़ा नंबर तो यहाँ पर 205 है, बाद में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 205 का मतलब क्या है, 200 प्लस 5, 205 का मतलब क्या है बेटा, 200 प्लस 5। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो ये ब्रैकेट बनता है यही 2 नंबर यहाँ पर आते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 200 माइनस 5, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ बेटा, मैंने आपको बोला था कि बड़ा नंबर जो होता है उसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस बी की फॉर्म में लाएंगे, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम a माइनस बी की फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर में बाद में दिया है पहले की बजाय, तो मैंने आपको यहाँ पर रफ में करके दिखा दिया। 205 का मतलब क्या है, 200 प्लस 5, यानी यहाँ का ब्रैकेट क्या बनेगा मेरा 200 प्लस 5। मैंने आपको बोला था यहाँ पर a और b की वैल्यू दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगी, यानी कि ये क्या बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 200 माइनस 5, और ये क्या बन गया 200 प्लस 5। ठीक है, 200 प्लस 5 हमने कर लिया, हमें पता लग गया प्लस का क्या है, तो बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। आप वैसे भी 200 में से 5 को माइनस करोगे तो 195 ही आएगा। अब a प्लस बी हो a माइनस बी हो, बात तो एक ही है। ठीक है, a की वैल्यू तो वही रहेगी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200 है बेटा, और b की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी लिख दो या a माइनस बी a प्लस बी लिख दो, बात सेम ही होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला वही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 200 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। अब 200 स्क्वायर का मतलब क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाय 200, माइनस की जगह माइनस, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 4 0 उतार दिए, माइनस 5 को 5 से किया 25 आ गया। अब इसको आप माइनस करके देख लो बेटा, इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 आ गया, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, अगेन 9 आ गया, और फिर 3 आ गया, यानी 39,975। ठीक है, मैं यहाँ पर जो चीज आपको कहना चाह रही थी आई होप आप समझ गए होंगे। आप इससे परेशान मत होना कि 195 पहले दे दिए, आप ये देखना जो बड़ा नंबर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, 205 है उसको आप 205 बोल रहे हैं ना, तो 200 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका बस साइन चेंज होगा, ये 200 माइनस 5 होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 309 मल्टीप्लाई बाय 292।
ठीक है, तो यहाँ तो बड़ा नंबर ही पहले दिया है। 308 का मतलब क्या है, 300 प्लस 8, और अब यहाँ क्योंकि 300 प्लस 8 किया तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 300 माइनस 8। 300 में से 8 को माइनस करोगे 292 ही आता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है 300 एंड b की वैल्यू क्या है 8 है। जो पहले दी है वो a की वैल्यू है और जो बाद में दी हुई है वो हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब a स्क्वायर, अब बेटे मेरे पास इधर स्पेस नहीं है बच्चे, तो मैं इधर करके दिखा देती हूँ। 300 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 300 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और माइनस 8 को 8 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 300 को 300 से कर लो, 3 को 3 से करोगे 9 आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, माइनस 8 को 8 से करोगे 64। अब बस सिंपल माइनस करना है। 10 में से माइनस आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पर 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर अगेन 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 89,936। क्या आंसर आ गया 89,936। अब इसके फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दिया बेटा, 12.4 मल्टीप्लाई बाय 11.6। अब देखो यहाँ पे 12, आप डेसिमल के बाद की डिजिट को छोड़ दो, 12 पड़ा है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर मुझे इसको a प्लस बी बनाना है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे दिया है 12.4, यानी कि 12.4 मतलब डेसिमल 4 एक्स्ट्रा है ना, तो यानी कि 12.4 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं, ये जो 12 है पहले, इसको मुझे 12 प्लस कुछ बनाना है, तो 12 प्लस कितना बनाना है कैसे पता लगेगा, 12.4 में से 12.0 को माइनस कर दो। मेरे कहने का मतलब है बेटा यहाँ पर 12.4 दिया है, 12.4 और 11.6 में 12 बड़ा होता है, 11 छोटा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब 12.4 जैसे मुझे 106 दिया होता था तो 100 प्लस 6 करती थी ना, ऐसे 12.4 है तो 12 प्लस 4 करूंगी। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि डेसिमल में क्या लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, 12.4 लिखकर ये जो पहले का नंबर है डेसिमल से पहले जो, उसको माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से पहले 12 है और 12 के बाद कोई भी यहाँ पर क्योंकि डिजिट नहीं थी, डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारा और कोई डिजिट नहीं थी तो 0 उतार दिया। इसको माइनस करोगे क्या आएगा 0.4, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका 12 प्लस 0.4, क्योंकि ये a प्लस बी बन गया, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी, a की वैल्यू सेम रहेगी, b की वैल्यू भी सेम रहेगी, बस माइनस का साइन आएगा। अब 12 में से 0.4 को माइनस करके देखना, आपका 11.6 ही आएगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट बनता है सेम ब्रैकेट सेकंड बनता है, बस साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब हेयर a की वैल्यू क्या है बेटा, जो a प्लस बी, a माइनस बी, जो ऑब्वियसली प्लस के साइन से या माइनस के साइन से पहले दी है सेम है, वो a की वैल्यू है, और प्लस या माइनस के साइन के बाद जो दी हुई है वो हमारी b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 12 और b की वैल्यू क्या है 0.4। अब इसको भी सिंपल क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, a की वैल्यू सॉरी बेटा ये मैंने गलती से ये लिख दिया, आई एम सॉरी, ऊपर वाला उतार दिया गलती से। a की वैल्यू बेटा क्या है हमारी यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, 12 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 0.4 के स्क्वायर का मतलब क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, यही मतलब है ना बेटा। ठीक है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे डेसिमल आप भूल जाओ कहीं पर है, आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। अब डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यानी 2 डिजिट को काउंट करते हुए राइट से उससे पहले डेसिमल लगा लो, तो 1 2 इससे पहले डेसिमल लगा दिया, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 लगा दिया। अब आपको 144 में से 0.16 को माइनस करना है बेटा। देखो कोई भी नंबर होता है ना, उसके कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिया होता तो लास्ट में डेसिमल होता है, तो 0.16 यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या है सिर्फ 0 है, और उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 16 है, तो यहाँ डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0 लगा दिया। माइनस करके देख लो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, 4 और यहाँ 1, यानी कि क्या आ गया बेटा 143.84, ये आपका आंसर आ गया बच्चे इसके फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है 6, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30.9
मल्टीप्लाई बाय 29.1। आप ये देखो इनमें बड़ा नंबर कौन सा 30 और 29 में 30 बड़ा है। अब 30.9 तो हमें क्या करना है, डेसिमल 9 कोई भी बनाना है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर 0.9। ठीक है, कैसे पता लगता है, सिंपल सी चीज है, जो नंबर यहाँ पर दिया है मुझे यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर 30 लिखना है, जो भी डेसिमल से पहले है वो लिखना है, तो उसी को माइनस कर दो। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.9, यानी कि ये क्या बन जाएगा 30.09। ए की वैल्यू 30 बन गई, बी की वैल्यू 09 बन गई। अब यहाँ पर भी a प्लस बी बन गया, तो यहाँ a माइनस बी बनाना है, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 0.9। आप 30 में से 0.9 को माइनस करोगे तो 29.1 ही आएगा। ठीक है, ये बेटा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मैं आपको अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं सपोज आपको बोलती हूँ 101, तो आप क्या लिखते हो 100 प्लस 1। इसी तरीके से 30.09 है, 30.9 है, तो इसका मतलब डेसिमल लाइन का मतलब क्या होता है 0.9, यानी 30 में 0.9 को प्लस करना है। अब ये क्योंकि a बन गया, a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर a माइनस बी बनाना है, तो a कम a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a की वैल्यू दोनों जगह सेम रहनी चाहिए ना, और b की सेम रहनी चाहिए, तो यही वैल्यूज उठाकर बेटा हम यहाँ लिख देते हैं। सिर्फ क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा, हियर a इज इक्वल्स टू 30 एंड b इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है बेटा, ये a की वैल्यू b की, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर अभी कन्वर्ट करूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो आपको मैंने a और b की वैल्यू लिखकर दिखा दी। अब a की वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, 30 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 0.9 के स्क्वायर का मतलब क्या, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे भूल जाओ आप डेसिमल है कहीं पर भी, आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि यहाँ से 2 डिजिट काउंट करते हुए उससे पहले डेसिमल लगाना है, तो 1 2 इससे पहले यहाँ पर एक डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर आ गया 0। अब हमें क्या करना है, 900 में से 0.81 को माइनस करना है। ठीक है, डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दिया, पीछे कुछ नहीं है, 2 डिजिट 0 उतार दी, माइनस कर लो बेटा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 9 होगा। ठीक है, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो ये क्या आ गया 899.19, ये आपका आ गया आंसर इसके 6th पार्ट का। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं और ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। मेरे वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर बताइए और अपने स्कूल का नाम लिखकर बताइए कि आप किस स्कूल से हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या नाम है बच्चे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। बेटा मेरे वीडियोस को ऐसा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है जी, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।